और ग्वालियर की बात करें तो बता दें आपको कि ग्वालियर चंबल की सियासत का केंद्र, ग्वालियर राजा महाराजाओं का गढ़, ग्वालियर जहां साल 2018 तक कांग्रेस का हाथ बहुत मजबूत था, लेकिन फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट और 2020 के बाद 2023 में ये सवाल खड़ा हो गया है कांग्रेस के आगे भी कि क्या महाराज के साथ के बिना कांग्रेस का हाथ उतना ही मजबूत रह पाएगा। और अगर कांग्रेस का दावा है कि हाँ वो ऐसा कर पाएगी तो फिर कैसे, और बीजेपी अगर कह रही कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी तो क्यों, ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या मैजिक फैक्टर है बीजेपी की झोली में, वो सब जानेंगे। और दावों और वादों को परखने के लिए, ग्वालियर का टेम्परामेंट समझाने के लिए, सियासी समीकरण की बिसात बताने के लिए हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक भी होंगे, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे जो अपने अपने वादे और दावे इस मंच से करेंगे। लेकिन सबसे खास मेहमान जो हमारे साथ हैं वो है ग्वालियर की आवाम, ग्वालियर की जनता। जोरदार तालियां ग्वालियर की इस आवाम के लिए, क्योंकि ये वो जनता है जो हर दावे, हर वादे की हकीकत बता देगी 17 तारीख को ईवीएम का वो बटन दबाकर। तो इस जोरदार चर्चा की हम शुरुआत करेंगे इस महामंच पर, ग्वालियर की जनता का मूड समझेंगे। लेकिन शंखनाद हो जाए, शंखनाद के साथ औपचारिक शंखनाद। बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम बता दीजिए पहले। शंख विक्रम। वाह, बेहतरीन नाम। और अब मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ सुबोध दुबे जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और हमारे साथ कमल माखीजनी है, प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं बीजेपी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सुबोध जी मेरा आपसे है। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कुछ कहा है कि ये तो प्रवासी पक्षी हैं, वापस लौट जाएंगे। क्या कहेंगे आप? महाराज के बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो बीजेपी के लिए महाराज होंगे, हमारे लिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और जहां तक अभी चुनाव समर में भाजपा हार के डर से बौखला गई और उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को मैदान में उतारा है, विधानसभा का चुनाव लड़ाया है। सिंधिया जी को कोई सीट सुरक्षित नहीं मिली। अच्छा। इससे स्पष्ट है। ठीक है, शून्य और पुण्य का चुनाव कैसे है ये? देखिए, चुनाव ये विकास का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अपने 20 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में गई है और जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित होगी और 3 तारीख बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। अच्छा सर, क्या लग रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है? किसे मिल रहा है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग दोनों पार्टी मध्य प्रदेश की, बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत खुश है। लेकिन प्रीवियस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जबकि बीजेपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस था। इसके पीछे कहीं ना कहीं 2 अप्रैल 2018 को दलित एक आंदोलन के में 8 दलितों की मौत हो जाना एक बड़ा कारण। हालांकि दूसरा फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते थे। हाँ। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो 2013 में भी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के हेड रहे थे। अगर ऐसा होता तो 2013 में कांग्रेस ने इतना गेन क्यों नहीं किया था? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वक्त दिख रहा है, यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई बड़ी है, लेकिन ये भी तय होगा लड़ाई बड़ी है। लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो आवाम ही तय करेगी। और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक एक करके आपके पास आऊंगी, लेकिन संयमित रहकर अपना सवाल पूछिएगा। जी, आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह राजावत जी, मेरा बटालियन सिकंदर कंबू से हूँ। मैं ये दोनों दलों से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की व्यक्तिगत मंशा क्या है? हम लोगों ने क्या कर रहे हो? दोनों दलों को क्या कर रहे हैं? जी, क्या कर रहे हैं? क्योंकि सरकार प्रदेश में आपकी है कई सालों से, क्या किया है आपने?
देखिए, जो साथी प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं किसी योजना की उन्होंने जानकारी ली है अभी तक किसी कार्यालय में जाकर के? सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए अलग योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना चल रही है, लाडली बहना चल रही है, कन्यादान योजना चल रही है। लाडली बहना बहनों से ही सवाल हो जाए, क्या क्या कहेंगी आप? फायदा मिल रहा है? खड़ी हो जाइए प्लीज, कैमरे के आगे देखिए। मेरे को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है मैडम, ना मेरा राशन कार्ड बना है, ना मेरा है ना मजदूरी कार्ड बना है, ना दवाई का कार्ड बना है, कुछ भी नहीं बना है। पैसे मांगते हैं मेरे से मैडम। देखिए, पैसे मांगते हैं इनसे, कोई कार्ड नहीं मिला। जब योजना बनाई जनता के लिए उस तक ही नहीं पहुंच रही। देखिए, बहन जी को अपनी पात्रता सिद्ध करना होगी। कोई भी पात्र बहन जी जिसको अगर इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो मेरे पास तक आए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाए, उनकी समस्या का हल होगा। ठीक है, समस्या का हल होगा। यहाँ आप तो डाले ही ये पटका बैठकर। हाँ बताइए, युवा है। मेरा नाम राघव है। मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से है। कांग्रेस पार्टी देश भर में जातिगत जनगणना करवाना चाहती है। मेरा सवाल ये है कि क्या जातिगत जनगणना करवा के देश भर में जातिवाद फैलाना चाहते हैं आप लोग? क्या आप हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना चाहते हैं? एक सवाल और है मेरा। शांत हो जाइए। एक सवाल और है मेरा। आपकी राजस्थान में सरकार है, करौली हो या जोधपुर हो, हजारों हिंदुओं के वहां घर चलाए गए क्योंकि वो नवरात्रि का त्योहार मना रहे थे। आप मुझे यह बताइए वहां पर क्या कार्रवाई की गई? हिंदुओं पर अत्याचार होता है जहां पर भी आपकी सरकार आती है। ये सवाल है मेरा। इतना जोर से प्रवक्ताओं ने नहीं दिखाया। नहीं, इतने सवाल नहीं। ये बताइए करते क्या है आप? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक है जी, बताइए सुबोध जी। मैं अपने सम्मानीय युवा को समझाना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना की बात पहले आरएसएस प्रमुख ने की है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। पहले आप समझिए, आप बेबुनियाद कांग्रेस पे आरोप मत लगाइए। और जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी ये आरएसएस के प्रमुख कहते हैं, जिसके इशारे पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है। देखिए, मेरे साथी अभी बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना से क्या कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है। तो इस शुद्ध का कंसेप्ट किसने दिया? दलितों का कंसेप्ट किसने दिया? किसने कोली में बांटा, किसने जाटों में बांटा, किसने काची का? ये बताइए। अगर हिंदू राष्ट्र का निर्माण बीजेपी करना चाहती है तो हिंदू राष्ट्र के निर्माण में बताइए पिछड़ों के अधिकार का सुनिश्चित होंगे, दलितों के अधिकार का पिछड़ों के अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे? देखिए, पहले तो कांग्रेस ये तय कर ली उसको करना क्या है। कांग्रेस तो स्पष्ट है, जो करना चाहती है वो स्पष्ट कर रही है। मैं जब बोलता हूं तो आप मत बोले, जब आप बोलते मैं नहीं बोलता हूं। बोलना पड़ेगा। आप झूठ बोलते हैं इसलिए बोलना पड़ेगा। देखिए, अपना समय आपको मिल रहा है, प्लीज मत भाई कीजिए झूठे हैं, ऐसा। षड्यंत्रकारी है, इसलिए बोलना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस जो है वो चुनावी हिंदू होती है। जब चुनाव आने वाले होते हैं इनको जनेऊ याद आते हैं, जब चुनाव आने वाले होते हैं इनको राम याद आते हैं। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने राम के पात्र को ही काल्पनिक बताया, जो राम शब्द नहीं है, एक एक हिंदुस्तानी के मन का बसा हुआ भाव है, उसको कहते हैं काल्पनिक चरित्र है। राम सेतु था ही नहीं, राम सेतु को हटाइए। ठीक है, क्या नाम है आपका? भविष्य गुप्ता। भविष्य, देखिए ये देश का भविष्य भी है जी। भविष्य बताएं। मेरा पहला सवाल है भाजपा से। उन्होंने लाडली बहना योजना स्टार्ट की, वो पैसे किधर से मिल रहे? इनकम टैक्स से मिल रहे, प्राइवेट चैरिटी से मिल रहे, किधर से मिल रही है? दूसरा सवाल, कांग्रेस के संकल्प पत्र पर देखिए, लाडली बहनों को 1500 रुपए महीने के मिलेंगे, सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। इधर घोटाला नहीं हो सकता? आम आदमी पार्टी ने भी सेम किया था। अभी देखो दिल्ली में, देखिए 45 घर बनाता अरविंद केजरीवाल ने। भविष्य कौन सी क्लास में है आप? 8वीं। बहुत बढ़िया, तो भविष्य ने बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ है जी। सर आ रही हूँ आपके पास जी। सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, चाहे वो कोई सरकार हो। कांग्रेस की सरकार स्वच्छ और साफ काम करती है। भाजपा की सरकार ने आज 18 वर्ष बाद लाडली बहनों की याद की, उसमें भी उनका पारदर्शी रवैया नहीं रहा। वो 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को लाडली लक्ष्मी का लाभ दे रहे हैं। कांग्रेस 1500 रुपए देगी और पूरी 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की महिलाओं को पूरी लाडली अपनी नारी सम्मान योजना का लाभ कांग्रेस में मिलेगा और मिलने जा रहा है। डॉक्टर नितेश जो हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, आपके पास आऊंगी डॉक्टर नितेश, लेकिन पीछे में जाना चाहूंगी। एक सवाल यहाँ से भी है, बहुत देर से वो हाथ खड़े किए हुए हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम अंशुल अग्रवाल है। मैं पूरे एमपी के युवा और लेडीजों की तरफ से बोल रहा हूँ।
जब मोदी जी चुनाव के लिए आए थे, उनका एक एजेंडा था शराब मुक्त भारत। आज गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन एमपी में एक एक अपने दुकानों की जगह 3-3 दुकानें खुलती जा रही है। क्या बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार एमपी को बिल्कुल शराब का अड्डा बनाना चाहती है? यहाँ की युवाओं को बिल्कुल शराब में डुबोना चाहती है। आज हमारे घर के शराबबंदी बड़ी समस्या है, क्या इसका इलाज किसी के पास है? जी, सुना आपने सवाल। ये कांग्रेस ने तो ये प्लान बनाया था अपनी सरकार में कि हम शराब की होम डिलीवरी करेंगे। जनता पूछ रही है, ये शराब घर घर जाकर पहुंचा रहे थे नेताजी। जनता पूछ रही है, देखिए हमारा प्लान ये है, पूछ रही है, कांग्रेस जहाँ पर मारी है कांग्रेस। अगर महिलाओं को आपत्ति है, कांग्रेस सेवानगर में हमने शराब की दुकान हटाई, जब महिला आपत्ति करती है हम वहाँ से शराब की दुकान बंद कर देते हैं। दुख है कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर कम है। जी, इनके पास भी कोई सवाल है, बताइए। पहले इस बात पर बताइए। मैं सबसे पहले सरकार से पूछना चाहता हूं, हाँ। और आपके द्वारा भी 2 दिन पहले ही घोषणा पत्र आया था, जिसमें सारी भाजपा छोड़ के अन्य दलों के द्वारा SC ST OBC के मुद्दों को लेकर उसमें योजनाएं बताई गई, लेकिन क्या कारण है कि आपके द्वारा जाति गणना के बारे में नहीं बताया? आप खुद, आप जैसे अभी बोल रहे थे हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, आपके ही केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री क्यों देते हैं? जी, पूछना चाह रहा हूं, मैं जाति गणना के बारे में पूछना चाह रहा हूं। सवाल समझ गए आपका समझ गए, ठीक है। जल्दी सेकंड में मेरा यह कहना है, जब राजनाथ सिंह जी ने जब संसद के खुले में बोला था कि हम हमारी 2018 में सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, हम जाति गणना कराएंगे, लेकिन आज क्यों नहीं कराया है? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है हमेशा। इन्होंने जो बोला भाजपा की मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो इन्होंने बोला है, इन्होंने युवाओं को जो वादे लाडली से पैसा मांग रहे हैं, पैसा उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार में डूबी है, कहते हैं कि बैंड भ्रष्टाचार में डूबी है भाजपा। बैल चलाने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पे मांग रहे हैं, संकल्प विकास के नाम पे नहीं मांग रहे। एक सवाल, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट। मेरा भी एक सवाल। कार्यालय जला दिया, डॉक्टर नितेश, सतपुड़ा भवन का कार्यालय जला दिया भोपाल में। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में किसकी सरकार है? तो वादे पूरा कौन करेगा? वादे पूरे कौन करेगा? बड़ा सवाल, वादे पूरा कौन करेगा? सर जी प्रेरणा जी, हाँ बताएं। सुना आपने, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन वादे पूरे कौन करेगा? देखिए, रिसेंटली आपने प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा गारंटी पर मोदी की गारंटी, यानी कि तात्पर्य क्या है कि जो अभी तक गारंटीज हैं क्या वो फुलफिल नहीं हुई हैं, इसलिए मोदी खुद गारंटी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन है वो मोदी के फेस पर लड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक स्टेट की लीडरशिप को बीजेपी आगे नहीं लाएगी, या ग्वालियर चंबल संभाग में दलितों को जो अगर मना पाने में सफल होती है, तो मान के चलना ये आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज 2018 की स्थिति को निपटने के लिए बीजेपी को अभी वो जो गैप दिख रहा है, उस गैप को लाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इन दोनों के ऊपर बड़ी दामदार तो है, लेकिन उन वोटर तक पहुंच पा रहा है पार्टी या नहीं? जी, मेरा नाम शिवरतन सिद्धवानी है। मैं कांग्रेस प्रधान से पूछना चाह रहा हूं कि अभी दो पूर्व मुख्यमंत्री टिकट दिनों में इतना लड़ रहे थे, तो कैसे प्रदेश संभालेंगे? लड़ाई इतनी हो रही है कि कौन बैठेगा कुर्सी पर, तो प्रदेश कौन संभालेगा और कैसे? एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे हैं। सार्वजनिक मंच है, बंद कमरों में बैठकें नहीं होती, षड्यंत्र नहीं रचे जाते, सब कुछ खुले में तय होता है, सबको आजादी है कांग्रेस में, इसलिए खुले में तय होता है। कमलनाथ को आगे लड़ाई नहीं होगी, कमलनाथ को दिग्विजय सिंह के कपड़े आगे लड़ाई नहीं होगी। 1 मिनट, आइए आगे आइए। नहीं, माइक मेरे हाथ में, ये मेरा हथियार है। माँ देखिए। मैम, मैं एक सरकार से, मामा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मामा जी कहते हैं कि मैंने देश प्रदेश के अंदर डकैतों को खात्मा कर दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जंगल की जगह शहर के अंदर डकैत पाद रखे हैं। बड़ा सवाल। देखिए, मैं भाई से पूछना चाहता हूं, आप ऐसे एक गैंग का नाम बता दीजिए जो शहर में काम कर रही हो। बताइए, आप बताइए ना। हाँ, आ रही हूँ आपके पास। जी, शहर के हर कॉर्नर पे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, जो कि ठीक है। हाँ, आप बताइए। मैम, यहाँ पे कई स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव दक्षिण विधानसभा का है, तो दक्षिण विधानसभा में कई प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे बाड़े पे कई हाट पे बैठने वाले लोग हैं,
इनके विस्थापन की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाए। देखिए शांत हो जाइए, वो लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं। उसमें विधायकों का क्या सहयोग रहेगा, पार्टी का क्या सहयोग रहेगा? स्थानीय तौर पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है इधर पूरे भाड़े पर। अभी आप इसलिए बैठ पा रहे हो कि आज यहाँ भाड़ा नहीं चल रहा है। जिस दिन तो सीधे सरोकार का सवाल यहाँ पर है कि यहाँ की जो जनता है लोकल, उनके लिए क्या करेंगी पार्टी अगर सरकार बनाती है? तो सरकार बनाती है तो ये व्यवस्था सुधारी जाएगी, जो कि भाजपा के शासन में इसकी ये तो हर कोई दुर्दशा कहता हुई है। है। कैसे प्लान क्या, रोड प्लान क्या है? रोड इनके विकास पास का है, कोई प्लान ही नहीं है। फुटपाथ के अलग से व्यवस्था है, मजदूरों की अलग से ये व्यवस्था प्लान है कि कोई प्लान ही नहीं है इनके पास। तो आपके पास प्लान क्या है? आपके पास प्लान है तो सवाल क्यों है? लाली लक्ष्मण चोरी की प्लानिंग है इन पे। मध्य प्रदेश में जब दिल्ली सिंह की सरकार थी, सतपुड़ा में सिंह की सरकार थी, फाइल जलाने की प्लानिंग है। रोडों में भोपाल में फाइल जला दी, जाती थी। भ्रष्टाचार की आज फाइल जला भारतीय दी जनता इन्होंने। पार्टी की सरकार इन पे में चोरी की प्लानिंग सिंगरौली है, से लेकर अलीराजपुर घोटाला, पूरी रोड डंपर घोटाला, पटवारी घोटाला, जो घोटालों की प्लानिंग करते हैं, ये घोटालों की प्लानिंग करते हैं। ये लोकतंत्र की आवाज शांत हो जाइए सवाल। लोग हैं। अरे डॉक्टर नितेश, जनता का सवाल सुन लीजिए, आपके काम आएगा। आपके काम आएगा, जनता के मन की बात सुन लीजिए, आपके काम आएगी। जी मेरा क्वेश्चन भाजपा शासन से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इतना सा है, छोटा सा, कि आज 18 साल से आपकी सरकार है, आपको लाडली बहनें क्यों याद नहीं आई? कोरोना में लाडली बहनें क्यों याद नहीं आई? केवल चुनाव के समय लाडली बहनें याद आई क्यों? कोविड में लाडली बहना क्यों नहीं याद आई? अब पक्के आवास का वादा। देखिए, कोविड में सबसे पहले ये प्रश्न था कि हम जनता के जान माल की रक्षा करें, उनके हेल्थ को देखें। जब हम उससे पार पा गए, उसके बाद हमने महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना की योजना लाई। कौन सा विधायक कोविड में सामने आया? जनता के जान माल की रक्षा, डेंगू के मामले में हजार हो गए। कांग्रेस का विधायक भूख भ्रष्टाचार सामने आए। जी बताएं। कौन सा विधायक सामने आया कोविड में? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, कांग्रेस से केवल 2 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ बस। भ्रष्टाचार की बात की, 70 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद हिंदुस्तान की मंच पर स्वीकार किया था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं तो ग्राम पंचायतों 15 पैसे पहुंचता है। तो किसके राज में भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। एक मैं हिंदू होने के नाते पूछता हूँ कि 24 वकील राम को प्रमाणित करने के लिए लगाए, इसको क्या लगाए? संयमित रहिए, संयमित रहिए। ये भाजपा झूठे आरोप और षड्यंत्र करके हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कहने वाले लोग, राम सेतु को राम में याद आने वाले लोग, पीवी नरसिम्हा महाराज को जानने वाले लोग, कभी राम मंदिर के लिए हो गई। ये राम सेतु महाराज प्रधानमंत्री थे। आपकी सरकार ने कोर्ट में क्या कहा? आपकी सरकार ने कोर्ट में क्या कहा राम सेतु को लेकर, वो बताइए। बोलने वाले लोग हैं, कहने वाले लोग, राम के नाम हमें से राम लिखने वाले लोग राम हैं। सेतु को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं। नहीं नहीं ठीक है, सवाल। राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले लोग ये क्या राम की बात कर रहे जब हैं? लास्ट टाइम कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, तो वो मिला नहीं था। तो आप बताइए इसमें कैसे भरोसा किया जाए? अगले कैसे भरोसा किया जाए? कैसे? कथनी और करनी में अंतर है। 18 महीने की सरकार थी, किसानों को कर्जा माफ ये किया। कभी भत्ता नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं किया है। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। सरकार एक भी किसान का कर्जा 18 माफ महीने नहीं का हुआ वक्त लग गया है। आपको, एक 18 महीने का वक्त भी लग किसान गया। का कर्जा माफ नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? मैम मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ भाजपा गवर्नमेंट से, 5 साल से 2018 से लेकर 2023 तक एमपीपीएससी की भर्ती नहीं हुई, और दूसरा घोषणा पत्र में युवाओं की रोजगार की बात ही नहीं की गई है सर। और पटवारी भी घोटाला हो रखा है, किसी को रोजगार नहीं मिला। 2018 से निकालते। हेलो, मेरा सर सभी से सवाल है सर आप लोग सभी की सरकार बनती है सर, कोई भी सर पढ़ाई की बातें नहीं करता, कोई भी वैकेंसी की बातें नहीं करता सर, ये बातें चलती रहती है हर किसी की सरकार। तो क्यों नहीं युवाओं की बात होती है, रोजगार की बात होती है, लेकिन मिलता नहीं है। 20 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के पटवारी घोटाले पे बात करें, करते थे। पटवारी भर्ती, पटवारी भर्ती का जवाब दीजिए। पटवारी भर्ती का पूछ रही है, जवाब दो। हम 2 लाख ससुरा में आप क्यों लगाई? ऐसा ही पटवारी की सरकार, नहीं, वो एमपीपीसी की बात कर रहे हैं। दोनों की सरकार एमपीपीएससी के लगातार एग्जाम चल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। एमपीपीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, जानकारी आपको नहीं है। पटवारी घोटाला में कितना पैसा सवाल है, कांग्रेस से सवाल है। पटवारी घोटाले का कि जवाब दो। भाजपा ने अभी 12 देके कितना हुए?
लैट्रिन बना है। बोर्ड को देखिए, बोर्ड स्कूल को और जो कांग्रेस विकास कार्य का अवरोध पैदा कर मैम, मेरा किसी पार्टी से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है जनता से। जनता पढ़ी हुई है, जनता को ये देखना है कि कोई जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कितने पढ़े हुए हैं और कौन सी गवर्नमेंट हमारा काम करेगी। हमें अपने मत का अधिकार का यूज करना है। हमें बहुत अच्छी बात कही है कि वोट हमारी ताकत है, जनता की ताकत है, उस वोट का इस्तेमाल करना है। लेकिन सुबोध जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि वादे तो हर कोई करता है। आपकी जब सरकार बनी 18 में, तब आपने भी वादे किए, जो बात कोई वादा पूरा नहीं किया कांग्रेस ने आज तक। अनुशासन देखिए, वादा पूरा नहीं किया। अरे अनुशासन ये बीच में बोलते पूछ रहे हैं, हैं, जवाब ये देंगे। इनसे ले लो जवाब। यही है हमारे, यही है कोई वादा पूरा नहीं किया। अपना अपना आप अपनी बात अरे आप अपना मैनिफेस्टो बताएं। जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है किसी भी बात का, किसी भी बात का देखिए, जनता आपको जज कर रही है। डॉक्टर नितेश, आप क्यों बौखला रहे हैं? आपकी पार्टी अपने अनुशासन से जानी जाती है। ये बीच बीच में क्यों उसका बोल रहे एग्जाम्पल हैं? ये दीजिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? वो ऐसा करेंगे तो आप भी करेंगे क्या? बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ। प्रश्न मेरे से था। अरे आप बताइए, वचन पत्र में क्या वचन है, निभाएंगे? वचन पत्र के पूरे वचन निभाएंगे। पहले भी वचन निभाए थे। कौन सा वचन निभाया था सर? कांग्रेस ने निभाया। कौन सा वचन निभाया था? कौन सा वचन? जनता का बता दीजिए, मंच आपके लिए कौन सा वचन निभाया था? मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध चलाया कमलनाथ ने। भू माफियाओं के खिलाफ चलाया कमलनाथ ने। क्या ऐसा हुआ था? भूमाफिया के खिलाफ हुआ था, वादे निभाए थे? नहीं नहीं, इनकी बातें बताइए पहले। वादे निभाए थे 18 महीनों में? बिल्कुल, किसान कर्ज माफी की थी। एक भी किसान का कर्ज माफ के लिए युद्ध का किया था। कर्ज माफ नहीं हुआ। गिरावटखोरी के लिए कमलनाथ ने किया था कर्ज माफ और जो भी नहीं हुआ। वादे निभाए थे, जितना समय मिला कमलनाथ जी ने पूरा किया। मेरा प्रश्न भाजपा प्रवक्ता से है। ग्वालियर के लोकल मुद्दे का प्रश्न है। मेरा भाजपा प्रवक्ताओं से लोकल मुद्दे पर प्रश्न है कि कांग्रेस की सरकार में मालनपुर इंडस्ट्री को विकसित किया गया, बामौर इंडस्ट्री को विकसित किया गया। इनके द्वारा ग्वालियर के लिए क्या किया गया? इनकी सरकार क्या किया? कांग्रेस की सरकार में जेसी मिल, रैल बंद मिल, पड़ा है, जेसी बंद मिल पड़ा है। बंद किया गया। क्या बीजेपी ने क्या पूछ रहे हैं? बहुत इंडस्ट्री ये झूठे आरोप। इन्होंने जेसी मिल बंद कराने वाले लोग हैं। आरोप प्रश्न करेंगे। इन्होंने जेसी मिल आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बताइए। बेच दिया मैं। पहले तो ये इनसे ये पूछो, जातिगत जनगणना की बात हुई थी ना, राहुल गांधी अपनी क्या जाति बताएंगे? सबसे पहले ये बताओ, राहुल गांधी की देखिए, बता दीजिए। जब इनका ज्ञान अधूरा है, राहुल गांधी और नेहरू परिवार से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। भाजपा का एक आदमी बताइए जिसने कुर्बानी दी हो। एक आदमी, इन षड्यंत्रकारियों का एक आदमी, एक नाम बताओ। अच्छा, बहुत कम समय बाकी है, अब मैं एक नाम बताइए। एक सवाल। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा है कि कांग्रेस सारे वादे पूरे करती है। 2018 में कमलनाथ जी ने ये घोषणा की थी कि हम प्रत्येक युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। इनकी सरकार आने के बाद 15 महीने इनकी सरकार रही थी, कितने युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता? लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि भत्ता देने का ऐलान करना ही क्यों पड़ता है? रोजगार क्यों नहीं मिलता है युवाओं को? सर जी, प्रेरणा जी, अपर्णा देखिए अपर्णा जी, देखिए ग्वालियर चंबल रीजन में सुव्यवस्थित विकास और रोजगार के साधन आज भी बड़ा चैलेंज है, जिसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज, चाहे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी की, इस चीज पर कभी फोकस नहीं रहा है। हालांकि मालनपुर और बामौर 2 इंडस्ट्रियल एरियाज यहां डेवलप किए गए थे, लेकिन वो भी आज बंद की कगार पे हैं। ये रीजन पूरा कहीं ना कहीं रोजगार के बड़े साधनों से अभी वंचित है। अभी भी वंचित है रोजगार के बड़े साधन से। जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है, दुबे जी से। हम सभी लोगों ने यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने कांग्रेस का 15 महीने का शासनकाल देखा। आज आप जिन वचन पत्र की बात करते हैं, उन वचन पत्र में आपने 2018 में बहुत सारे वचन दिए। क्या हुआ उन वचन पत्र का? तब सिर्फ एक बात का रोना रोया जाता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब आपको 20 साल की जो सरकार है उससे सवाल नहीं पूछते। यहाँ एक लड़की का हाथ है। नहीं, बहुत सारे टर्न मिल गए तुम्हें।
क्या नाम है आपका? भानुप्रिया। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता से कि किसी भी सवाल का सटीक जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक अभी तक मैं सुन रही हूँ ये किसी भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी मैं इनसे पूछूं कि जैसे अभी बीजेपी की जब स्मृति ईरानी जी थी, जब सिलेंडर का दाम बढ़ गया था तो वो कैसे चिल्लम चिल्ली करी थी उन्होंने सिलेंडर के पीछे, लेकिन अब जिसके दाम 4 गुना ज्यादा बढ़ गए ये नहीं बोलती, और त्रिपुरा मामले में ये कुछ नहीं बोलते। और इस जो अभी भविष्य ने बोला, जो अभी बोला स्कीम बच्ची को लाडली बहना को पैसे बांटे जा रहे हैं, तो ये पैसे आगे है तो जनता के ही ना, पैसे जनता के ही है। बांटने का ऐलान आप लोग कर देते हैं, सिलेंडर का आसमान छू रहा है इसके दाम। बहन को पर्याप्त जानकारी नहीं है, जो सब जानकारी आपको है, भ्रष्टाचारी की, चोरी की, घोटाले की, अगर कोई महंगाई की जानकारी कब से की जानकारी है, पुलिस भर्ती घोटाले की, सब्सिडी खाते में आती है, का फायदा मिल रहा है क्या आपको? उनके खाते में सब्सिडी आती है। सस्ता मिल रहा है सिलेंडर? मेरे को नहीं मिल रहा है मैम सस्ता। आपको आपके घर में मिल रहा है? नहीं। देखिए, 4 यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी है, उनको मिल नहीं रहा, बताइए, ये बताएंगी आपको मिल रहा है सस्ता सिलेंडर? ये बीजेपी की पदाधिकारी है, ये भाजपा की पदाधिकारी है, भाजपा की पदाधिकारी है। जनता से पूछो आप, कोई किसी न किसी का है, लेकिन नहीं। पूछो आप। यहाँ एक सवाल जी, बताए मैडम, महंगाई के हिसाब से सिलेंडर अगर महंगा हुआ है तो आदमी की तनख्वाह वगैरह भी तो महंगी हुई है। बढ़िया तनख्वाह आपकी, क्या करते हैं आप? नहीं बताइए क्या करते? ग्वालियर में मेरा मोबाइल का काम है। आपका व्यापारी वर्ग से हैं आप, इनका पैसा तभी तो बीआरएस खत्म कर दिया। मैडम, मेरा एक सवाल है कांग्रेस सरकार से, ये जो अनुशासन भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये ना करें, और दूसरी बात ये कि आज 70 साल कांग्रेस ने भारत सरकार में राज किया है, क्यों नरेंद्र मोदी का इतना वर्ल्ड लेवल पर इतनी इमेज बन गई है? बाकी विश्वगुरु है, विश्वगुरु प्रभावित नहीं है विश्वगुरु से जी, नहीं, कांग्रेस से सवाल था। सुबोध जी, नरेंद्र मोदी जी अपनी ब्रांडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पहले जाती है विदेश, रोज आ रहे हैं ग्वालियर, यहाँ ले लिया है फ्लैट। उनकी लोकप्रियता, उनके केंद्रीय मंत्री चुनाव में पानी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय 500 रुपए का वोट खरीद रहे हैं। क्या लगता है कि ब्रांडिंग पे पैसे खर्च होते हैं, बस आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी क्या छवि है इनको मालूम नहीं है। ये प्रवक्ता है, नहीं मालूम, 370 का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? कौन कर रहा है राम मंदिर का विरोध? कांग्रेस। कौन कर रहा है राम मंदिर का विरोध, बताइए? राजीव गांधी नहीं, बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस आगे जाके क्या करेगी? मैम, इनके जो कांग्रेस के जो विधायक थे, जैसे पिछली बार चुनाव हुए थे तो इनके विधायक बिक गए थे, इस बार इनकी क्या गारंटी है कि इनके विधायक फिर नहीं बिकेंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, गारंटी पर गारंटी दीजिए सर। यहाँ के विधायक जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको अपनी गारंटी पे टिकट दिया, उनको मीटिंग के बारे में बुलाया और उनको वहाँ पे बंद कर लिया, उसके बाद में जनता के लोकतंत्र को बेचा, वो सिंधिया ने बेचा। जनता के लोकतंत्र को डरा के धमका के वहाँ भाजपा के केंद्रीय मंत्री पहुँच गए, वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स पहुँच गई उनके जवाब में, उनके जवाब। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब शिवराज सरकार ने 1200 के सिलेंडर दिए 5 साल 10 साल और अब चुनाव आ गया, तो अब क्यों कह रहे हैं अपने आवेदन पे कि हम 500 का देंगे? पहले 500 का था। बहुत बढ़िया, अब 500 का देंगे। उज्ज्वला स्कीम के तहत सुबोध जी अनुशासन, सिंधिया जी को सिंधिया जी का बात करो। अनुशासन, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अनुशासन, आप ये अनुशासनहीनता वाले लोग हैं, ये अनुशासनहीनता वाले लोग हैं, आप बैठ जाइए पीछे। ये अनुशासनहीनता वाले लोग हैं, ये अनुशासन। मैं बता रहा हूँ मैडम, इनके मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था, समय इतना ही हमारे पास चुनाव एक्सप्रेस का सफर जारी रहेगा, जनता के बीच हम पहुंचते रहेंगे वहां की आवाम का मूड जानने के लिए। फिलहाल मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश के लोगों के दिल में क्या है वो आपको बताते रहेंगे। चुनाव एक्सप्रेस का सफर जारी है, देखते रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
जय जोहार छत्तीसगढ़, जय जोहार रायपुर। मेरे पीछे आप एक तालाब देख पा रहे होंगे, ताल देख पा रहे होंगे। ऊपर से ये खामोश सा नजर आता है, पर अंदर इसके इतने सारे सवाल हैं, ठीक जैसे हमारे वोटर के मन में सवाल होते हैं। तो हमारे जो तमाम लोग हैं वो आ चुके हैं। न्यूज 18 का अखाड़ा चुनाव एक्सप्रेस वो पूरी तरह सजकर तैयार है। आप सभी अपने सवाल ले सकते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, ये मंच मेरा नहीं है, इन राजनेताओं का नहीं है, ये मंच आप सभी का है। हमारे खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। सूरज उपाध्याय साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से, धनंजय ठाकुर साहब कांग्रेस की तरफ से, लगातार आप उन्हें देखते रहते हैं ऐसे पक्ष रखते हुए। इसके अलावा उमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी लगातार अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। उमेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। अविरल सरल जो कि कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो तमाम मेहमानों के अलावा एक और खास शख्सियत, मैं सिर्फ उनका नाम ले सकता हूं। मेरे शब्दों की ना तो मर्यादा इतनी है और ना सीमा इतनी है कि मैं उनका कोई परिचय करवा सकूं। हमारे साथ मीर अली साहब हैं और छत्तीसगढ़ या संस्कृति का जिक्र हो, रसखान की उपाधि उन्हें आप सबके प्रेम ने दी है। और रसखान का शब्द, रसखान का जब जिक्र हो, जो देखा, जैसे देखा, जहां देखा, सो तैसे बोल दिया। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है, सवाल आपसे ही शुरू करेंगे। किन मुद्दों को लेकर, किन गारंटियों को लेकर आप पब्लिक के बीच में हैं और दोबारा मौका क्यों? सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और न्यूज 18 के माध्यम से मैं अपनी सरकार की जो उपलब्धियां उसको भी रखूंगा और आने वाले चुनाव में हमने इस प्रदेश के लिए क्या क्या सोचा उसको भी रखूंगा। आपने कहा कि आपको वोट क्यों दे, बहुत जायज सवाल है और ये हर किसी से होना चाहिए। हमारी सरकार ने 5 साल में इस प्रदेश के लिए जो किया है, चाहे किसानों को कर्ज मुक्त करना हो, ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ की लगभग 80% आबादी जो है कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, उनका आर्थिक साधन भी है, उनका रोजगार का भी साधन है। हमने उसको मजबूत करने का काम किया है। उसकी उपज जो होती है, चाहे वो धान हो, गन्ना हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, चाहे कोई से भी फसल लगाते हो, उसकी खरीदी समर्थन मूल्य सरकार कर रही है। हमने धान का जब 2500 पर दिया तो यही वो प्रदेश है कि जहां 15 साल में 7 से 8 लाख किसान धान बेचा करते थे, आज 27 लाख किसान धान बेच रहे हैं। बिल्कुल 20 लाख किसानों को कर्ज माफी हुई है। बिजली इसी प्रदेश का कोयला है, इसी प्रदेश की पानी है, इसी प्रदेश की धरती है और 15 साल तक यहाँ बिजली महंगी थी। हमने बिजली विभाग की सुविधा प्रदान की है। क्या महिलाओं को 15,0000 देने का फैसला वो बीजेपी के दबाव में हुआ है क्या? ना, हम किसानों को जब धान की कीमत 2500 देने का वादा किए ना, तो हम पर किसी का दबाव नहीं था जी। हमें यहाँ के किसानों की जो चेहरा जो मायूस दिख रहा था, जो यहाँ पे 15 साल में किसानों की आत्महत्या तक घटनाएं हो रही थी, हमने इसलिए किया। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। पब्लिक की तरफ से कोई सवाल? चलिए पहले आपसे शुरू करते हैं। अगर 15,000 वाला जो क्वेश्चन है, अगर दबाव में नहीं है तो 1 लाख जॉब्स के लिए 1.5 लाख जॉब्स क्यों नहीं प्रॉमिस हो रहे हैं? सर एक बार सवाल स्पष्ट चाहता हूं मैं। जॉब्स को लेकर सवाल है कि 1 लाख जॉब्स क्यों, 1.5 लाख जॉब्स क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए, हम तो एक रोजगार मिशन गारंटी हमने शुरू किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार मिशन के माध्यम से अब 1-1.5 लाख कर, हम तो 15 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। आप 1 और 1.5 लाख की बात कर रहे हैं। हमारा मिशन स्पष्ट है। इस प्रदेश के हर युवा के हाथ में रोजगार होना चाहिए, हर सरकारी पदों पर भर्ती होना चाहिए, हर हाथ में काम होना चाहिए। आप 1-1.5 लाख की बात कर रहे हैं। रोजगार मिशन आप देखेंगे भूपेश बघेल जी ने शुरुआत किया है, 15 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। हम 1-1.5 लाख की बात ही नहीं कर रहे, 100% युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है उमेश जी हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, उनके पास जी। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, न्यूज 18 का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और न्यूज 18 के समस्त दर्शकों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी मैं सुन रहा था, धनंजय जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन जिस प्रकार से बीते 5 वर्षों में तमाम वर्गों को ठगने और छलने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये किसानों की बात कर रहे थे, किसानों को किस प्रकार से खाद बीज के लिए तरसाया गया, किस प्रकार से किस्तों में छला गया और ठगा गया, किस प्रकार से उनके रकबे में कटौती की गई, इस बात को छत्तीसगढ़ का किसान बेहतर तरीके से समझ रहा है और इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। अभी युवा साथी ने यहां पर रोजगार नौकरी को लेकर के सवाल किया, जिसको लेकर के धनंजय जी ने यहां पर जवाब दिया कि 1 लाख 1.5 लाख क्यों, हम रोजगार मिशन। अरे उस रोजगार मिशन का क्या हाल हुआ और कितनी बैठकें हुई, उस पर क्या निर्णय हुआ, 5 वर्षों में हमने देख लिया है। पिछले घोषणा पत्र में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, कितने पूरे हो गए भैया?
आज युवा पूछ रहा है। और उस नौकरी को तो छोड़ो, 5 साल में सब इंस्पेक्टर की भर्ती ये पूरी नहीं कर पाए जो पहले से प्रक्रिया चल रही थी। पीएससी के अंदर में जो गड़बड़ घोटाला झाला हुआ, अधिकारियों बहुत तालियां बजी, के परिवार बहुत तालियां बजी, बहुत तालियां बजी, प्लीज। युवा कांग्रेस तालियां बजा रहे हैं आप। नहीं करने वाला। तालियों की वजह बोलिए बोलिए। बहुत सही बात रखिए। रोजगार बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जी प्लीज। एक तरफ दोनों पार्टियां दावा करती है कि युवाओं को हम मौका देंगे, विधानसभा तक पहुंचाएंगे। जो आपके मुद्दों की बात कर, रायपुर उत्तर विधानसभा से आपने 60 साल के पुराने बुजुर्ग को फिर से रिपीट टिकट दी, जो जनता को बाय हमेशा उसका परमानेंट पैटर्न है, नमस्ते टाटा बाय बाय। हर बार जनता को टाटा बाय बाय करते हैं, इसलिए आपने उत्तर विधानसभा में युवा को मौका। सवाल ट्यूबलाइट की तरफ से आया है जो आपकी टेंशन बढ़ा रहा है। ठाकुर साहब, आपने तो पहले ट्यूबलाइट बता दिया, जो ट्यूबलाइट जलेगा नहीं जलेगा इसकी गारंटी पहली बात। लेकिन उस युवा का सवाल बहुत जायज है, उस युवा का सवाल बहुत जायज है। क्या पार्टी संगठन अगर किसी बुजुर्ग को उसका अनुभव के आधार पर टिकट देती है, जो जनता की सेवा करता है, जनता का सम्मान करता है, उस चौक से निकलने वाले प्रत्येक जनता का जो सम्मान करे, क्या इनके लिए उपहास का विषय हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे संस्कार में है कि हम जनता की सम्मान करें, चाहे वो जनता कोई भी हो। इसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, और सम्मान तो जनता चाहती है और वही सम्मान किया जाता है। ठीक ठीक ठीक। आम आदमी पार्टी से एक सवाल रहेगा, किन मुद्दों की प्राथमिकता लेकर आप आए हैं? 75 सालों में हमारे मौलिक अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ सरकार की सुघ्घर पढ़ैया ऐप आया, उसमें इनके 90% से ऊपर स्कूल उसमें फेल हो गए। सीएजी का एक रिपोर्ट आया इनकी सीसी रोड के बारे में, 7,482 रोडों का सीएजी ने ऑडिट किया, उसमें से 6,982 रोड 92% से ऊपर रोड जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो भारत देश के टॉप 10 स्कूलों में 3 स्कूल आते हैं। बाकी के 29 राज्यों को चैलेंज है एक भी सरकारी स्कूल टॉप 10 में आता हो तो। उससे भी बुरी स्थिति बताता हूं आपको, पूरे देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है। और इनके आत्मानंद स्कूल की मैं आपको वस्तुस्थिति बताता हूं, गीदम में स्वामी आत्मानंद कन्या स्कूल की बच्चियां नेशनल हाईवे 30 जाम करती हैं, वजह होती है उस स्कूल में मात्र 2 टीचर होते हैं। आप जांजगीर चले जाइए, 9वीं और 11वीं के बच्चे फेल हो जाते हैं आत्मानंद के, उनके अभिभावक जो है कलेक्टर का घेराव करते हैं। जिस राज्य में 69,871 पद शिक्षकों के रिक्त हो, जिस प्रदेश में 8,728 पद स्वास्थ्य विभाग में रिक्त हो, जिस प्रदेश में एक भी ऐसा विभाग नहीं है, मैं पूरी उससे बोल रहा हूं, एक भी विभाग ऐसा नहीं जिसमें 50% से ऊपर पद रिक्त ना हो। बात हो रही थी रोजगार की, इनके घोषणा पत्र में था 10 लाख युवाओं को राजीव मितान योजना की, सर 10 सेकंड, राजीव मितान योजना के तहत 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए भत्ता देने की, ये बताए कितने लोगों को दिए जो 15 लाख का नारा दे रहे हैं। ठाकुर साहब शॉर्ट में जवाब, इसमें एक एड ऑन देखिए, ये आप ही की रिपोर्ट है कि 6वीं का बच्चा शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में कमजोर है, ये आप ही लोगों की रिपोर्ट है। जी प्लीज। देखिए, मैंने पहले कहा ना, 15 साल में जो शिक्षा का व्यवस्था खराब हुई थी उसको सुधारा गया ना। आज 727 अंग्रेजी माध्यम स्कूल है आत्मानंद योजना के माध्यम से। ये बात कर रहे थे गीदम में, वहां तो स्कूल ही नहीं था, आज स्कूल है, 2 टीचर हैं। वहां 3000 स्कूलों को बंद किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और गरीब बच्चों को अंग्रेजी के स्कूल की शिक्षा मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को पीड़ा होगी। मैं तो बोलता हूं, ये नेशनल की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं आत्मानंद योजना का इंटरनेशनल में तारीफ हो रहा है कि भूपेश बघेल जी गरीब बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल इंडेक्स रैंकिंग में क्यों पिछड़ गए? अविरल जी के पास जाएंगे, अविरल जी के पास जाएंगे, लेकिन मीर अली साहब हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है इसी तरह से बयानों की जो बौछार है वो होती रहेगी? सर बहुत धन्यवाद। जोहार। अपन बात ला छत्तीसगढ़ी में कहे जाए, ये जिन नेता मन के अखाड़ा और अखाड़ा में जतक सकलाए हैं, तो मैं तो पहले संदेश दूँ कि ऐसा जगह में एक नया बात भी जाना चाहिए। काबर तेली बांधा तरिया बहुत हमारे छत्तीसगढ़ में जाने माने नाम है कि कांटा खूटी लबारो जी और झिल्ली के दुखला टारो जी। यही काम होना चाहिए हमारे मन के सकला के
के कांटा खुटीला बाराओ जी, झिल्ली के दुखला टाराओ जी, ये पबरिच भुइया महतारी है, यहाँ डंडा शरण जोहाराओ जी। आऊंगा। अविरल जी, कविता भी हो गई और एक बार तालियां हो जानी चाहिए। कवि हृदय के लिए तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ यंग ब्रिगेड खड़ी है, आपका कोई सवाल हो तो तैयार रखें। अविरल जी। धन्यवाद ललित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी बड़ी बड़ी दिल्ली की पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों के बीच आपने छोटी सी जनता की बात करने वाली पार्टी, जो कि प्रदेश की इकलौती पार्टी है, उसके छोटे से नुमाइंदों को मौका दिया आपने। पिछली बार आपके पास जो अच्छा खासा इधर से उधर होने लगा, तो 5% अब बढ़ने वाला है, बदलाव लेके आना है। तन मन धन की व्यवस्था हमारे पास नहीं, पर जन की व्यवस्था हमारे साथ है, जिस व्यवस्था का हम लोग 5% तक थे और आशा करते हैं कि इससे अच्छे होंगे। और बहुत अच्छी बातें हुई यहाँ पर, आदरणीय बड़े बड़े ट्रैफिक में व्यवधान न करें प्लीज, ट्रैफिक में व्यवधान न करें। बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर थे। पर आप ये समझे ललित जी, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। ये सारे घोषणा करने के बाद सबसे पहली चीज जो छोड़ देते हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि हम 1 लाख को देंगे, किन्होंने कहा हमने 1.25 लाख को देंगे, 1.5 लाख को देंगे। जिनको दिया था क्या उनको पक्का किया आपने? क्या जो उनकी आवश्यकता थी मूल उसको पूरा किया आपने? नहीं। तूता में आज भी लोग बैठे हुए हैं। हर प्रकार के लोगों को ये लोगों ने नियुक्ति दी, उसके बाद परमानेंट नहीं किया, और आज ऐसी व्यवस्था लाके छोड़ दी कि जिनका चल रहा है उनका भी नहीं चल रहा है अपना घर परिवार। तो हम उस व्यवस्था के साथ अगर चलेंगे तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। और बेरोजगारी के साथ साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो किसानों की भी है। आदरणीय, अगर किसान फ्री होते, माफी चाहूंगा, 1 सेकंड ललित खत्म कर दे। अगर ये लोग किसान संतुष्ट होते, सुदृढ़ होते, इनकी खरीदी और बाकी सारी योजनाएं इतनी अच्छी होती, तो फिर से इनको माफी की आवश्यकता, जो कर्ज माफी की आवश्यकता थी, वो क्यों पड़ी? सिर्फ एक जवाब एक लाइन में आदरणीय से ले लीजिएगा। लेंगे, कर्ज माफी की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल बहुत देर से दरअसल उठाया जा रहा है, प्लीज। मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जी से है। मेरा प्रश्न ये है कि 2018 के चुनावी वर्ष जो था, उसमें जो घोषणा पत्र था उसमें आपने ये कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को हम आने वाली सरकार के 10 दिन के भीतर हम उसे नियमित कर देंगे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पिछले 5 साल बीत चुके, आपकी सरकार ने हमें ध्यान तक नहीं दिया? कहते हैं कि घर का मुखिया कभी पक्षपात नहीं किया, तो हमारे काका ने क्यों पक्षपात किया किसानों को? ठीक, प्लीज। नियमितीकरण एक बड़ी समस्या। प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता जी से भी है कि आपने इस बार तो ना अपने घोषणा पत्र में जो पूरा किया वादा, और ना ही उसे वापस इस घोषणा पत्र में लाया। बीजेपी की सरकार अपने घोषणा पत्र में सेम वादा तो करती है, पर ये नहीं कहती कि वो अनियमित कर्मचारी को नियमित करेगी, पर सिर्फ समीक्षा करके एक बैठक, एक समिति बिठा देगी। आखिर ऐसा पक्षपात? ठीक, प्लीज। पहले ठाकुर साहब आपके पास। देखिए, आपने मुखिया की बात कही है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आपको ध्यान होगा, एक मुश्त संविदा कर्मियों के वेतन में 27% किसने वृद्धि किया था? भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। सुन लीजिए ना, सवाल किया, सुन लीजिए ना, जवाब ठाकुर साहब प्लीज। ठीक है। दूसरी बात, आपने नियमितीकरण की बात की, तो निश्चित तौर पर हमारे घोषणा पत्र में था, उस दिशा में सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारी सरकार बनेगी तो हम काम करेंगे, आपसे वादा करते हैं। नहीं, 5 साल 6 साल के बाद नहीं। मैडम सुनिए, सवाल पूछिए ना, 1 to 1 हम नहीं कर रहे हैं ना, सवाल पूछ रहे हैं आप। दूसरी बात, और अनियमित किसी भी कर्मचारी को हमारी सरकार बनने के बाद उसके नौकरी से नहीं निकाला गया बिना कारण। हमने 27% की घोषणा की, 27% हमने वादा किया, और निश्चित तौर पर इस दिशा में हम आगे भी काम करेंगे। ठीक है, बिना कारण नहीं निकाला गया। देखिए, इनके जवाब से स्पष्ट है कि जो 10 दिन में नियमितीकरण का वादा था उसे कांग्रेस भूल गई। आज चुनाव के मैदान में आज खड़े हुए हैं अपन, 2 दिन के बाद मतदान होने हैं। रह गई बात हमारी, तो तमाम जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, वो इस बात को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। जब 15 वर्षों तक हमारी सरकार थी तो ऐसा नहीं है कि संविदा कर्मियों को हमने नियमित होने का मौका नहीं दिया। लगातार मतलब ये नहीं चाहते, हम नियमित किया, हमने नियमित किया। आप कहना चाह रहे थे नियमित नहीं होना चाह रहे थे? आप आपका मतलब नियमित होना नहीं चाह रहे थे? अरे आप क्या नहीं रहे? ये चाह रहे तो आप करिए ना। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? एक शॉर्ट करना था, प्लीज। अरे आने वाले समय के अंदर भी हम करेंगे। अरे आप तो तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग कर्मचारी, पदोन्नति क्रमोन्नति कहाँ है? डीए कहाँ है? कर्मचारी वर्ग पूछ रहा है सर, केंद्र के बराबर डीए कहाँ है? अरे अविरल जी हंस रहे भाई। अविरल जी क्या बोलना चाह रहे? एक गंभीर आरोप था जिससे भागने का प्रयास कर रहे हैं।
ये भागने का प्रयास अविनाश जी आप प्लीज 5 साल अरे 10 दिन में लिमिटीकरण 5 साल भी हो गए हमने किया है ऑन डॉक्यूमेंट प्रमाण है। अरे आप 10 दिन में कर नहीं पाए बस अविनाश जी शॉर्ट ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से शॉर्ट कमेंट। देखिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई पुख्ता सवाल होगा, सवाल के बाद ये लड़ाई करेंगे। इनको मालूम है कि फ्रेम स्ट्रक्चर में सवाल हो रहा है, इतने देरी समय को बिताना है और उसके तत्काल बाद ये लोग चले जाएंगे। कोई मंडल लेके जाएगा, कोई कमंडल लेके जाएगा, पर यहाँ जनता की बात नहीं होगी। ठीक सरकार है दिल्ली में हेलीकॉप्टर पब्लिक के पास सीधे वहां से सवाल लेंगे। सवाल बहुत ध्यान से सुने। क्या सवाल है, किसके लिए सवाल है बताइए? कोई सवाल पब्लिक की तरफ से सवाल बोलिए। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सिर्फ अवैध दारू, गांजा, ड्रग्स, जिसमें विकास उपाध्याय के लोग ठीक नाम नहीं, हाँ नहीं जनता लेंगे। विकास उपाध्याय के अवैध लोग आज सरकारी अधिकारी लोग को लेके कांग्रेस के डिपार्टमेंट से प्रचार करवा रहे हैं। किस अधिकारी को? शराबबंदी का वादा था। ठीक एक आपकी तरफ से इधर लीजिए। हाँ बताइए। हर जगह अंधेरा है, अब जलेगी ट्यूबलाइट। ठीक प्रचार के लिए इस्तेमाल ना करें प्लीज। प्रचार के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रचार के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रचार के लिए किसी तरह का इस्तेमाल नहीं। क्या मुद्दे लगते हैं आपको? बिटिया है साथ में। मेरा मुद्दा ये है कि ये दोनों पार्टी लोग शराबबंदी बोले थे, कोई भी शराबबंदी नहीं कर पाया अभी तक। शराबबंदी का वादा किसी के लिए सही नहीं रहा। आप महिला हैं, बताइए कोई सवाल पब्लिक की तरफ से? कोई सवाल बोलिए। मेरे हिसाब से मैं जो रायपुर का निवासी हूं, यहाँ पे पिछले 5 साल में मैंने प्रॉपर रायपुर में तो कोई विकास नहीं देखा है। हर तरफ सिर्फ सड़क खुदी हुई है, न कोई रोड बना है। चलने में इतनी दिक्कत होती है। आप गोल बाजार जाइए, आप वहां अंदर जाइए, एक भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा ऐसा कि जहां सीधी गाड़ी चल सके। जहां 2 व्हीलर वाला गिरने की संभावना रहती है हर गाड़ी चलने में, एक रोड नहीं गिरने की संभावना रहती है। सड़क को लेकर एक बड़ा सवाल और शराबबंदी। ठाकुर साहब देखिए, और उनका सवाल ले लीजिए ना, वो कुछ सवाल देना प्लीज। देखिए निश्चित तौर पर जब अगर कहीं पाइपलाइन डालेंगे, जैसे नल जल योजना के काम सरकार करवा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सड़क कूदेंगे, थोड़ी तकलीफ होती है और उसको रिपेयर किया जाता है। सुन लीजिए ना साहब, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात, शराबबंदी के दिशा में भी सरकार ने काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। आप सब सुन लेना, बैठना भाई। क्यों उत्तेजित हो रहा है यार? क्यों उत्तेजित हो रहा है? क्यों उत्तेजित हो रहा है भाई? क्यों चिल्ला रहा है यार? नीचे बैठना, सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, बैठना भाई, नीचे बैठना। क्यों उत्तेजित हो रहा है भाई? ठीक उत्तेजना अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब कहीं पे पाइपलाइन डलेंगे, कहीं पे पुल का काम होगा, तो वहां पे सड़क कूदेगी और सड़क का रिपेयर होता है। सतत चलने वाली ये प्रक्रिया है। आपने सदर बाजार की बात कहा, वहां निश्चित तौर पर अब लंबी पाइपलाइन डली हुई, मैं भी वहां गया हूं। मेरे को भी लगा कि गलत था, लेकिन बाद में पता चला उसे पाइपलाइन डाली जा रही है ताकि लोगों के घर में स्वच्छ पेयजल पहुंच सके। और जहां विकास होगा वहां थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होती है, उसे रिपेयर किया जाता है। दूसरी बात, आपने शराबबंदी की बात कहा, तो निश्चित तौर पर शराबबंदी की दिशा में सरकार काम कर रही है। यही वो प्रदेश है जहां गली गली में भारतीय जनता पार्टी ने हुक्का बार खोला था, हुक्का सेंटर खोला था, उसे बंद करने का कांग्रेस की सरकार ने किया है। और शराबबंदी के लिए 100 दुकानें बंद की और आगे भी हम शराबबंदी में काम करेंगे। ठीक उमेश जी, ललित जी, आप ये आक्रोश देख रहे हैं ना, ये आक्रोश के पीछे का कारण, इन्होंने 2018 में माताओं बहनों से वादा किया था कि इनकी सरकार आएगी तो ये पूर्ण शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी के और शराबबंदी के बाद इन्होंने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। आपकी होम डिलीवरी कोविड काल के अंदर घर घर शराब पहुंचाया। ये आक्रोश इसी बात का है। एक सवाल भारतीय जनता और पार्टी पूरे में छत्तीसगढ़ को सवाल आ रहा है आपने किया है। सवाल आ रहा है। एक सवाल, शराबबंदी कभी बंद नहीं होगी, करोड़ रुपये हमको मिलता है सरकारों को। शराब पहुंचा है, ये ऐसे झूठ होम डिलीवरी करने वाले एक लॉन्च किया था कि नहीं? अरे पोर्टल लॉन्च किया था कि नहीं? पोर्टल लॉन्च किया था कि नहीं किया था? अरे घर पहुंच सेवा करने वाले ठीक ठाकुर साहब, सेवा के रूप में शराब पहुंचाने लगे। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को ठगने और छलने का काम और सवाल लेंगे, और सवाल लेंगे, और सवाल लेंगे। एक मिनट मैं जवाब पूछता हूँ। और 2000 करोड़ का घोटाला, किसके आबकारी में 2000 करोड़ का घोटाला, आबकारी में तेज लगा दिए भैया। ये किस तरह से इनको बैरंग लौटाएगी छत्तीसगढ़
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मध्य प्रदेश में भी उमेश जी मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था। सवाल ले लेते प्लीज प्लीज, सवाल ले लेते उमेश जी ठाकुर साहब ये देखिए चलिए सवाल सारे प्रदेश में यहाँ पर हमने युवाओं की बात कर ली, महिलाओं की बात कर ली, जनजाति समुदाय की किसी ने बात नहीं की। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जनजाति समुदायों को वादा किया गया था कि जर्सी गाय देंगे भाजपा के कार्यकाल में, आज तक नहीं मिला। 10 लीटर दूध वाली, अब क्या वादा किया है? बकरी देंगे 2-2। बकरी भी बोल रही है कि मुझे बचाओ। देखिए अब छात्रों को इन लोगों ने कहा तेंदुपत्ता संग्रहणों को हम छात्रवृत्ति देंगे। आदिवासी छात्रों के 31 अरब रुपए इन लोगों ने रोक के रखे थे भाजपा वालों ने, 15 साल नहीं दिया इन लोगों ने। इस सवाल का जवाब रहेगा, आपकी तरफ से कोई सवाल? हेलो सर, मेरा नाम विवेक है और मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में पढ़ाई करता हूं। जी। वहां पे काफी स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो जाते हैं बट उनके पास नौकरियां नहीं होती है। काफी सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि म्यूजिक का यहाँ पे कोई वैकेंसी होता नहीं है। और हाल ही में कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि वो 4 कॉलेज निर्माण करने वाले हैं, उस कार्य को उन्होंने रोक दिया। ठीक, कांग्रेस से ये जवाब रहेगा। आपका सवाल? सर मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। काका ने बहुत अच्छा काम किया है, आप कितना बोल सकते हैं कि कितनी सीटें आएंगी इस बार? कितनी सीटें ला पाएंगे? ठीक, सीटों को लेकर सवाल है, अलग अलग दावे हैं। खैर पर आपके नहीं ठाकुर साहब, ललित जी, मेरा ख्याल है आपके अपने नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। मीर सर के पास चलेंगे। सर सुनाइए कुछ जल्दी से, मैं हमरे गोररायो पर सार गांव के मेरो मुही पार। सज्जन ताली बजाओ भाई। हमरे गोररायो पर सार गांव के मेरो मुही पार, ककरो सपना मानी आई थे सपना ही कैसे रे, गरुआ बछरू के गोबर सैता ही कैसे रे, हमरे गोररायो पर सार गांव के मेड़ो मुही पार। यही मांग है हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के। इतनी विनम्रता से कौन मांग करता है? उपाध्याय साहब प्लीज, बहुत शॉर्ट, फिर सवाल लेंगे इस तरफ। देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छूट जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा किसानों का था। भाजपा ने 2 साल का बकाया बोनस नहीं दिया था, जिसको कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखा और वो बोनस आज दिनांक तक किसानों को प्राप्त है। हम बात आदिवासियों की करें तो उसी हसदेव के जंगल में राहुल गांधी जी गए थे, बोले थे हसदेव का जंगल नहीं कटेगा, और वो गांव के लोग 400 किलोमीटर पैदल चल के सीएम से मिलने आते हैं और वो हरिहरपुर के लोग बोलते हैं कि जो ग्राम सभा के प्रस्तावित कॉपी है वो फर्जी, हमने साइन नहीं किया है। उसके बाद उसी जंगल में बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, राम विचार नेताम, इनके सारे नेता गए थे। मैं स्वयं वहां मौजूद था। गांव के लोगों ने बोला ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं, बोले नहीं कटना चाहिए। वो जंगल आज भी कट रहा है, एक भी भाजपा कांग्रेसी नेता वहां तक नहीं पहुंचा। अगर हम अनुसूचित जात की बात करें तो 16% से 13% लाने वाले लोग भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं। इन्होंने हर वर्ग को छला है। 23 सालों तक सेम पिच चल रही है, सेम पिच रही है। ए बी टीम का जलवा दिख रहा है यहाँ। ठीक है। नहीं वो तो दिखेगा ना। ये दिक्कत क्या है कि ये लोग दिल्ली से आते हैं तो आसपास के लोग, हम लोग छत्तीसगढ़ छोटे प्रदेश के लोग हैं ना, इनको बड़ा छोटे रखते हैं। भैया एक मिनट ललित भी हमें बात रह गई है। सबसे बड़ी बात कि शराबबंदी की बात हो रही थी, महिला सुरक्षा की बात हो रही थी। महिला सुरक्षा और शराबबंदी जो है, दोनों मसले एक दूसरे से समांतर साथ साथ चलते हैं। सबसे जरूरी बात, और बंद करने का उद्देश्य और नियत यही दिखता है कि पिछले साल 7,700 करोड़ और इस साल 8,500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्या बंद करेंगे, ये तो और बढ़ाने पे लगे हुए हैं। बाकी आने के बाद जो व्यवस्था होगी वो पूरा प्रदेश देखेगा, सारा देश बढ़ाने में लगे हुए। किसका सवाल था इस तरफ से? जी प्लीज बोलिए। मेरे सब पार्टियों से ये सवाल है कि आप लोग सरकारी कर्मचारियों के बारे में बोलते हैं और किसानों के बारे में बोलते हैं और वो ओबीसी और ये क्या सबके लिए। मैं एक सवाल आप लोग से पूछता हूं, हम प्राइवेट मजदूरों का क्या है? कपड़े दुकान में काम करने वाले, रेडीमेड में काम करने वाले, सबसे ज्यादा मिनिमम सवाल पूछ सुन लीजिए।
असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। ठाकुर साहब, आपके लिए सवाल रहेगा, पीछे महिला वोटर्स है, आप में से कोई कुछ सवाल? ठीक, शॉर्ट में प्लीज। सर, गौठान बने तो गाय बैल खाली, गौठान खाली क्यों है? गाय बैल रोड में क्यों घूम रहे हैं? गौठान बने तो खाली क्यों है? ये सवाल है मेरा। आज ठाकुर साहब, आपने गौठान की बात की, बीजेपी तो खैर गौ माता की बात करती है, उनका प्रोजेक्शन ही इस तरह का रहा है। आज मैं जिस इलाके में घूमने गया आपकी विधानसभा सेरी खेड़ी, और वो भी तब मैं आपको बता रहा हूं जब लगातार कल पटाखे छूटे होंगे। 100 मीटर में, कुमारी में भी मैंने यही सवाल पूछा था, 100 मीटर में 12-12 गाय। पहले आप देखिए, गोबर से लेके गौठान तक और गौठान के चारे तक का घोटाला गौ माता अगर कहीं हुआ है, मैं आ रहा हूं, कहीं हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, और गौठान के अंदर सबसे ज्यादा मौतें भी भाजपा के समय में हुई है। अरे सुन लीजिए ना भैया, सबसे ज्यादा और इन्हीं के नेताओं के यहाँ हुआ है। ए बी टीम बीच में मत आओ, जवाब सबसे ज्यादा मौत भाजपा शासन काल में गाय माताओं का हुआ और इनके नेताओं के यहाँ हुआ है। इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है सब, किस प्रकार इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। सर, सफोकेशन तक से गौ माता की यहाँ मौत हो गई, एक साथ 65 उसका अब तक जांच रिपोर्ट निकल करके नहीं आई, और ये गौ माता की बात करते हैं, गौठान की बात करते हैं, गोबर में घोटाला निकल करके आ जाता है। 5 साल तो इनको सरकार नैतिक अधिकार यही नहीं बनता जांच है। रिपोर्ट नहीं आई। प्लीज ठाकुर साहब। देखिए, अच्छा लगता है जब युवा गौठान के बारे में सवाल उठाते हैं। 15 साल क्या इस प्रदेश का कोई युवा गौठान के बारे में जानता था क्या? नहीं जानता था, क्योंकि 15 साल में गौठान यहाँ थे नहीं। भूपेश बघेल की सरकार ने 10,000 से अधिक गौठान का निर्माण किया है, और ये डे केयर है। डे केयर समझिएगा, डे केयर क्या होता है? डे केयर ये होता है जब गांव में फसल लगा दी जाती है, और फसल लगाने के बाद जो रोका छेका कार्यक्रम होता है कि किसान का फसल कोई गौ माता या पशुधन ना उसमें जाके चेहरे, तो उसको डे केयर में लाके छोड़ा जाता है, और शाम को उस गौठान से डे केयर में उस गाय जानवर को लाया जाता है। तो जिसको गौठान की संस्कृति नहीं मालूम, उसको गौठान के बारे में बात करेंगे। गौ माता की हत्या होती थी, भाजपा के नेता 1700 करोड़ रुपए का घोटाला करते थे। गौ माता की हत्या सगुन गौशाला में हुआ था, 1000 गाय को काट डाला था भाजपा के नेता, उसके हड्डियां मांस बेचा था। ये गौ हत्या करने वाले लोग हैं। शोर शुरू हो जाता है, प्लीज बोलिए बोलिए, मैं पकड़ रहा हूं। सर, मेरा दोनों पार्टियों से 3 सवाल है। पहला भाजपा प्रवक्ता साहब के लिए, आप कांग्रेस को बार बार पूछते हो शराबबंदी का वादा किया, आपने नहीं किया। आप क्यों नहीं वादा करते? क्या प्रदेश के राजस्व और ऊपरी कमाई नेताओं की इतनी जरूरी है कि आप शराबबंदी का वादा नहीं करते? सेकंड, कांग्रेस के लिए सर, ऐसी क्या स्थिति है कि 65 सीट से ज्यादा लाने के बाद भी आप लोग आज इस स्थिति में खड़े हैं कि आप लोग को अपनी सीट की गारंटी नहीं, आप लोग वापस आएंगे कि नहीं? मैं तो 75 बोल रहा हूँ। मैं 75 बोला। सर, क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था खासकर रायपुर की, आपको नहीं लगता आपके राज्य में और खराब हो गई? औरतों की स्थिति बीजेपी में ऐसी नहीं थी। थर्ड, अच्छा मैं जवाब दूंगा, पहले दूं ये पहले दे। सर बीजेपी, एक और आपसे तीसरा सवाल है सर, ऐसी क्या स्थिति थी सर, पता नहीं आप लोगों ने अवलोकन किया कि नहीं, कांग्रेस को लाने के लिए किसी ने वोट नहीं किया था 2018 में, उनकी गलतफहमी। बीजेपी को हटाने के लिए वोट किया था, क्योंकि विधायक सब नेता बन गए थे, कोई विधायक रहा नहीं था। आपने फिर उन्हीं को सीट दे दी। सर, आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, 2018 में कांग्रेस को जिताने के लिए किसी ने वोट नहीं किया था, बीजेपी को। ठीक है, ठीक जवाब ले लेंगे सर। जी जी, ठाकुर साहब पहले आप। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, भाई साहब बोलते हैं कि कांग्रेस को किसी ने वोट नहीं दिया। कैसी बात करते भाई साहब? प्रदेश के किसान ने वोट दिया। शायद आप किसान नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा, माफ कीजिएगा मुझे, मैं नहीं जानता आप कहां से। कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, यही वो प्रदेश है जहां रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। एक 14 साल के नाबालिग से बलात्कार होता है, उसको ओएसडी करता है, 4 साल तक एफआईआर नहीं होता है। हमारी सरकार बनती है, एफआईआर किया जाता है। दूसरी बात, यही वो प्रदेश है जहां पे पुलिस के महिला सिपाही के साथ बलात्कार हो जाता है रमन सिंह की सरकार में। और यही वो प्रदेश है जहां इतने लोग अभी बैठे हुए हैं ना, पुलिस का कानून व्यवस्था शुरू है। ये